ईरान हर एंगल से दिखा रहा है अपनी एयर डिफेंस वाली खतरनाक मिसाइल बाबर 373। रेंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा। रेंज 200 किलोमीटर। ये ईरान का वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो उसने अमेरिका की सख्त पाबंदियों के बाद तब खुद तैयार किया जब रूस से S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई रुक गई। बाबर 373 का टारगेट मिसाइल भी हैं, फाइटर जेट भी हैं, ड्रोन भी हैं और ईरान का हर वो दुश्मन जो उसके परमाणु ठिकानों को टारगेट बनाने की प्लानिंग कर चुका है, चाहे फिर उसमें स्टील्थ विमानों का इस्तेमाल हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल। ये ईरान का जुल्फिकार युद्धाभ्यास है जिसमें जंग की रिहर्सल कर ली गई। ईरान बताना चाहता है कि उस पर अटैक करने वाली कोई प्लानिंग कामयाब नहीं होगी। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे ईरान के लिए बहुत खतरे वाले हो सकते हैं? क्यों ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल और अमेरिका की नजर टेढ़ी हो गई है? इजराइल, अमेरिका और यूरोप, यहां की मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं कि ईरान पर अटैक की तैयारी पूरी हो चुकी है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है और खामनेई के कमांडर अब किसी भी अटैक को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, कोई शक नहीं कि इजराइल पर सबसे बड़ा खतरा ईरान और उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाएं हैं। ईरान की धुरी को हमने तबाह कर दिया है, लेकिन हमें इस बड़े खतरे का ध्यान रखना होगा। इजराइल से बार बार आ रही धमकियां ईरान को परेशान कर रही हैं। यही वजह है कि 2025 के पहले 2 महीनों में ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जनवरी में इक्तेदार और फरवरी में जुल्फिकार, ये दोनों युद्धाभ्यास इस वक्त ईरान की फायर पावर का सबसे बड़ा शो बन चुके हैं। पहले जनवरी में 4 युद्धाभ्यास और अब फरवरी में भी ईरान की बंदूक से धुआं निकल रहा है। जनवरी और फरवरी में ईरान की डिफेंस वाली तैयारी बहुत आक्रामक नजर आ रही है। ईरान में रूस के विदेश मंत्री का आना भी बड़ा सिग्नल दे रहा है। यह सिग्नल इमरजेंसी का है। तनाव तेहरान से मॉस्को तक महसूस किया जा रहा है और रूस को भी पता है कि यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के बाद अमेरिका का ध्यान अब एक नए वॉर जोन पर हो सकता है। रूस के विदेश मंत्री से मिलकर ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि वो रूस और चीन के संपर्क में है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने एक बयान में कहा, परमाणु मुद्दे को लेकर हम रूस और चीन में अपने दोस्तों से बातचीत के बाद आगे बढ़ेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात कर रहे थे, तब रेगिस्तान में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव रहे। ईरान बताना चाहता है कि रूस के साथ मिलकर वो किसी भी हालात के लिए खुद को तैयार कर चुका है और उसकी रेंज में इजराइल और अमेरिका का हर अड्डा है। रूस के विदेश मंत्री का ईरान के राष्ट्रपति से मिलना ये बता रहा है कि ईरान में पैनिक लेवल हद पार कर रहा है। इस वक्त ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमले का खतरा बहुत ज्यादा है। इधर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ईरान से सबसे बड़ा खतरा यह है कि वो परमाणु हथियार हासिल कर लेगा। तेहरान, इस्फहान, किरमान, शिराज, कूम, बुशहर और यज़्द इस वक्त ईरान के 25 शहरों में ऐसा अलर्ट है। इस खौफ से पार पाने के लिए ईरान ने जनवरी में ही अपनी फोर्स को सबसे बड़े युद्ध के लिए तैयार कर लिया। ईरान की स्पेशल फोर्स भी तैयार है। इजराइल और अमेरिका से खतरा आसमान की तरफ से आएगा, ये ईरान का हर शख्स जानता है। यही वजह है कि ईरान ने अपनी एयर डिफेंस ब्रिगेड को चौकन्ना कर दिया है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का एक और बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, ईरान के परमाणु मुद्दे पर बातचीत को लेकर ईरान का रुख साफ है। हम दबाव, धमकियों या पाबंदियों के तहत बातचीत नहीं करेंगे जब तक अमेरिका ईरान पर दबाव बनाना जारी रखेगा।
दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत मुमकिन नहीं है। ईरान की मिसाइल दिन में भी फायर की जा रही है और रात में भी उन्हें टेस्ट कर लिया गया है। 200 किलोमीटर रेंज वाली बाबर 373 एयर डिफेंस सिस्टम को दिखाकर ईरान ने बता दिया है कि वो लंबी दूरी तक दुश्मन का पीछा करेगा और उसे मार गिराएगा, फिर चाहे वो कोई स्टेल्थ विमान ही क्यों ना। ईरान बार बार अपनी एयर डिफेंस वाली ताकत दिखा रहा है। फरवरी से पहले जनवरी में ईरान ने कैसे हर मिसाइल को आजमाया है वो देखकर इजराइल चौंक जाएगा। फरवरी में किसी भी हमले के लिए ईरान ने खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया है ताकि वो अमेरिका और इजराइल के गुस्से का सामना कर सके। युद्धाभ्यास नंबर 1, युद्धाभ्यास नंबर 2, युद्धाभ्यास नंबर 3 और युद्धाभ्यास नंबर 4। आग बहुत ज्यादा, अंगारे ऐसे जो एक नहीं, दो नहीं, कई वॉर जोन बनाकर बहुत से देशों को जला सकते हैं। ईरान ने जनवरी के महीने में 4 युद्धाभ्यास करके ईरान ने अपनी ताकत दिखाई। सवाल है, क्या फरवरी के आखिरी दिनों में या फिर अगले 24 घंटों के अंदर ईरान पर हमला होने वाला है? क्या फरवरी 2025 में शुरू होने वाला है इजराइल और ईरान का सबसे बड़ा युद्ध? ईरान ने जनवरी 2025 में ही इतने हथियार जमा कर लिए हैं कि एक बड़े युद्ध को लॉन्च करने वाला हमला किया जा सकता है। ईरान के ड्रोन बेस के इस वीडियो ने इजराइल से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान क्यों इतना आक्रामक है? गाजा में सीज फायर और सीरिया में जुलानी के कब्जे ने पश्चिम एशिया के अंदर एक महीने में ऐसा क्या बदल दिया है कि ईरान को लग रहा है कि अब उसे एक नए वॉर जोन के लिए तैयार रहना होगा। ईरान को सबसे बड़ा खतरा अपने परमाणु अड्डों को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी ताकत मिसाइल बेस को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी फोर्स रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को लेकर है। ईरान को खतरा उसके तेल के ठिकानों को लेकर भी है जिस पर इजराइल की नजर गड़ी हुई है। ये चारों ताकत इस वक्त अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है। ईरान के आसपास अरब सागर में इस वक्त अमेरिका की समुद्री बेड़े एक्टिव है। रात भर उड़ान भरी जा रही है। फाइटर जेट, टोही विमान, सभी एयरक्राफ्ट करियर से टेक ऑफ कर रहे हैं। आखिर अमेरिका को ईरान से कौन सा इशारा मिला है जिसके बाद अमेरिका की नौसेना और उसके फाइटर जेट इतने एक्टिव हो गए? इसलिए अगर किसी को लग रहा है कि गाजा में सीज फायर से युद्ध रुक जाएगा या लेबनान में युद्ध विराम से जंग रुक जाएगी, लाल सागर में इजराइल और अमेरिका के जहाजों पर हमले खत्म हो जाएंगे, तो ईरान की नई तैयारी वो गलतफहमी दूर कर देगी। नए वॉर जोन के 3 सिग्नल। पहला सिग्नल, ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस जिसका वीडियो ईरान बार बार दिखाता रहा है। यह इजराइल और अमेरिका का सबसे बड़ा खौफ है। दूसरा सिग्नल, ईरान की नौसेना का अंडरग्राउंड मिसाइल बूट टनल जो अमेरिका के वॉरशिप को डुबोने के लिए तैयार की गई है। तीसरा सिग्नल है ईरान का ड्रोन अड्डा जिसमें 1000 से भी ज्यादा नए ड्रोन बनाकर इजराइल और अमेरिका को ललकारा गया है। और इसको लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है दूसरे देशों को धमकाना संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। जब ये ईरान जैसे देश के खिलाफ किया जाता है तो यही कहेंगे कि वो कुछ नहीं कर सकते। ईरान ने युद्धाभ्यास में अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी आजमा लिए हैं। ईरान आगे क्या करने जा रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप बड़ा फैसला ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं? ईरान बार बार कह रहा है कि इजराइल पर उसका तीसरा हमला यानी ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 जरूर होगा और बहुत घातक होगा और इजराइल पछताएगा कि उसने ईरान पर हमला क्यों किया। इसलिए पूरे पश्चिम एशिया के लिए सिर्फ फरवरी 2025 का महीना ही नहीं बल्कि अगले 24 घंटे भी बहुत ज्यादा अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।